दोस्तों, तो सीमा की रातें अब बहुत जल्द जेल में गुजरने वाली है। जो इसने करना था वो कर लिया। अब इंशाल्लाह बहुत अनकरीब वक्त आ चुका कि जब ये जेल में जाएगी। तो दोस्तों अब बहुत ही जल्द, यानी कि जो इसने अपना टाइम गुजार लिया उसके बाद ही जेल में जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों सीमा अब बहुत जल्द जेल जाएगी। अब कोई भी उसका हथकंडा नहीं चलेगा, क्योंकि एपी सिंह जो उसके सो कॉल्ड वकील और उसके भैया बने हुए, अब वो खुद भी इससे अपना पीछे छुड़ा रहे हैं। और वो ये भी कह चुके हैं किसी वीडियो के अंदर कि जो है सीमा को जो है जो बेल मिली उसमें लिखा गया है ये वाइफ ऑफ गुलाम हैदर है। तो उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने इसके अंदर जो मुलजिम ठहरा दिया, एक तरीके से उन्होंने पुलिस को कसूरवार ठहराया कि उन्होंने जो भी ये जो केस के अंदर जो उसने लिखा गया है कि सीमा वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, ये उन्होंने कहा कि ये जो है ये पुलिस के थ्रू हुआ। तो उन्होंने अपने आप को इससे बिल्कुल सफाई से निकाल लिया और पुलिस का नाम जिद कर दिया कि ये पुलिस का काम है कि पुलिस ने उसको सीमा को वाइफ ऑफ गुलाम हैदर कहा है, जबकि एपी सिंह खुद जो है उसको सीमा को वाइफ ऑफ सचिन करा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये सीमा हैदर ना पाकिस्तानी कानून के मुताबिक ना इंडियन कानून के मुताबिक सचिन की वाइफ है। जो मोमिन मलिक साहब कहते हैं कानून की, जो उन्होंने टोटल 19 धाराएं लगाई हैं इनके ऊपर, सीमा पर, सचिन पर और नतरपाल पर। तो दोस्तों जिस तरीके से कानून का दायरा भारत में इनके ऊपर घेरा तंग होता जा रहा है, इसी तरीके से पाकिस्तान में भी कार्रवाई शुरू हो गई है। आज जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेन न्यूज़पेपर है, जंग अखबार, उसमें भी सीमा सचिन के खिलाफ जो है उसमें पूरा छपा है और उसमें ये लिखा है कि जो सीमा के जो वकील जो एपी सिंह है वो जो है सीमा को और सचिन को हस्बैंड एंड वाइफ करार देते हैं, जबकि पाकिस्तानी कानून और इंडियन कानून के मुताबिक जो सीमा और सचिन है ये वाइफ नहीं है, वाइफ और हस्बैंड नहीं है, और सचिन जो है उसका ओनली इलीगल फ्रेंड कहलाएगा, वो उसका ओनली इलीगल फ्रेंड है। तो दोस्तों दूसरी तरफ सीमा जो रोज़ाना एक नया मामला ले आती है, जिस तरीके से अब वो आज ले आई और कल ले आई कि वो बाबा की तबीयत ख़राब हो गई है और बाबा हॉस्पिटल में एडमिट है और फलाना और ढिमकाना, समझ लें कि उसको भी टीआरपी की ज़रूरत है, जो जिस वजह से उसने सारा ये मामला किया। क्योंकि यहाँ तो पाकिस्तान में वो बहुत अच्छी लाइफ जी रही थी और आज़ादी की ज़िंदगी जी रही थी, क्योंकि इसका शोहर गुलाम हैदर जो कि 3-3.5 साल से सऊदी अरब में था और बहुत अच्छे तरीके से पैसे भेज रहा था। तो यहाँ पर तो वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद थी। कैदी की ज़िंदगी तो उसकी वहाँ पर है, क्योंकि वहाँ उसको डांस करना पड़ रहा है, नाच करना पड़ रहा है, ठुमका लगाना पड़ रहा है, फिर उसको पैसा कमा के घर वालों को खिलाना पड़ रहा है। यहाँ पर तो हैदर भाई उसको घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर बैठ के खिला रहा था, पिला रहा था और मज़े से अपनी लाइफ जी रही थी। अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनती थी, अच्छी से अच्छी चीज़ें लेती थी, हर चीज़ लेती थी। आज वो अपने पैसे से सबको कमाई करके खिला रही है और नाम हो रहा है जी सचिन फलाना ढिमकाना। इतने दुख तो उसको, मेरे ख्याल से गुलाम हैदर को एपी सिंह की ज़बान से नहीं होता होगा जितना ये कमीनी ने उसको दुख दिया हैदर भाई को। क्योंकि जिस तरीके से ये ला कर बच्चों से पूछती है व्हाट इज़ योर फादर नेम, व्हाट इज़ योर फलां, फिर वो बच्चा कहता है कि सचिन, और पापा से मैंने कही थी कि 3 जोड़े कपड़े, 1 जोड़ा कपड़ा ला दें, तो पापा ने 3 कपड़े जोड़े ला दिए। और पापा के पास तो खुद कपड़े नहीं है, पापा तो खुद तुम्हारी मम्मा के कमाए हुए उससे पैसा खा रहा है, तो फिर कपड़े बना रहा है और खाना खा रहा है, पापा क्या ला के देगा 3 जोड़ी कपड़े। तो यहाँ पर उसके बच्चे बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे थे दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से रह रहे थे। और इसी तरीके से अब मोमिन मलिक साहब ने जो 18 तारीख की कॉल दी है उसमें बड़ा ही दिलचस्प मज़ा आने वाला है। और दोस्तों पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे तरीके से अब कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। तो इंशाल्लाह देखें अब जो है सीमा को कोई भी नहीं बचा सकेगा, क्योंकि मोमिन मलिक साहब भी कह चुके हैं कि सीमा और सचिन को कोई ताकत जेल जाने से नहीं रुक सकती। तो दोस्तों मोमिन मलिक साहब बजरंगी भाईजान वो है शख्स हैं जो कहते हैं तो वो करते हैं, क्योंकि वो बड़ा बोल नहीं कहते, वो कानून के मुताबिक कानून जानते हैं, तभी वो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। तो दोस्तों और हमारी आपसे गुजारिश है
कि हैदर भाई का सपोर्ट बनाए रखें। और दोस्तों पाकिस्तान का मैंने आपको पहले भी बताया, पाकिस्तान का जो अखबार है सबसे बड़ा अखबार है जंग पेपर, उसके अंदर आज की जो खबर छपी है वो यही छपी है कि किसी भी कानून के मुताबिक जिस तरीके से AP सिंह जो है सीमा और सचिन को आपस में हस्बैंड एंड वाइफ करार दे रहा है, वो ना हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है, उनका सिर्फ इलीगल फ्रेंड का एक रिश्ता है जो कि भारतीय कानून के मुताबिक भी और पाकिस्तानी कानून के मुताबिक भी इलीगल है, नाजायज़ है, गैर कानूनी है। और जिस तरीके से सीमा हैदर गैर कानूनी तरीके से घुसकर भारत में जाकर बैठ गई, ठीक है, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद जिन्होंने उनकी बेल कराई वो हेमंत पराशर है, जो वकील हैं उनका नाम हेमंत पराशर है। और AP सिंह ने सिर्फ अपनी TRP हासिल करने के लिए अपना नाम लिया। AP सिंह जब ये केस शुरू होगा तो दूध में से मक्खी की तरह निकल जाएगा, फंसेगी सीमा, सचिन और नतरपाल, क्योंकि AP सिंह ने अभी से ही अपने आप को बचाया हुआ है शुरू से ही। ना तो AP सिंह ने उनकी बेल कराई है, ना वो उनका वकील है, अब तक वकालतनामा भी जमा नहीं कराया उसने, ठीक है। और सीमा हर मामले में उसको कॉल करके कहती है कि भैया बड़ी टेंशन हो रही है, भैया बड़ी टेंशन हो रही है, आपसे बात नहीं, मैं टेंशन में आ जाती हूँ। तो सीमा अब तुम्हारी टेंशनों के दिन शुरू हो गए, जो तुमने करना था वो तुमने अब कर लिया, अब तुमको परेशानी के दिन शुरू हो गए, अब तुम टेंशन ही लो। तुम तो रात में जब सोती होगी उसके बाद जब तुमको ख्वाब आते होंगे तब भी तुम्हें मोमिन मलिक साहब की जो है नोटिस याद आते होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।